विद्यार्थियों, मैं ऋतुबाला आपके संस्कृत टीचर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जो प्रत्यय करने जा रहे हैं उसका नाम है ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय में देखिए बेटा, ल्यप प्रत्यय, इस प्रत्यय में आपको क्या है, इसका प्रयोग कत्वा प्रत्यय की तरह ही है। इसका अर्थ करके ही होता है। इसमें लय और पय का लोप हो जाता है और यह शेष रहता है। इसकी परिभाषा हम देखेंगे और आगे इसका प्रयोग भी समझेंगे। देखिए, जब धातु से पहले उपसर्ग आ जाए तो ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और अगर कहा जाए तो इसको ये भी कह सकते हैं कि जब धातु से पहले उपसर्ग आ जाते, किसी भी धातु से पहले उपसर्ग लगा हो तो उसमें हम ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, ना कि कत्वा प्रत्यय का। अर्थ दोनों का ही करके है, परंतु जब धातु से पहले उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, उपसर्ग लगा होता है, तो उसमें कत्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ल्यप का प्रयोग भी करके अर्थ में होता है। मैंने आपको बताया इसका अर्थ भी करके ही है। इसमें लय और पय का लोप हो जाता है, यानी लय और पय जो हैं वो इसमें से हट जाते हैं और यह शेष रहता है। ल्यप प्रत्यांत शब्द अव्यय बन जाता है, यानी जिस शब्द के अंत में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है वह शब्द अव्यय बन जाता है। और अव्यय का अर्थ है कि उसके रूप नहीं चलते हैं। अव्यय शब्द वो होते हैं जिसके रूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, वो हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। अब इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, देखिए बेटा, आपको तालिका बनानी है। उपसर्ग जमा धातु जमा प्रत्यय, यानी इन तीन उसका प्रयोग करने के बाद, उपसर्ग का, धातु का और प्रत्यय का, इन तीनों का प्रयोग करने के बाद जो पद बनता है वह क्या बन जाएगा, अव्यय पद बन जाएगा हमारा। ठीक है। अब आप देखिए इसका, जैसे भू है, हमने पहले भू में कत्वा लगाया था प्रत्यय, तो वो बना था भूत्वा। भूत्वा माने होकर, क्योंकि भू का अर्थ होता है होना। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें भू के साथ जब हमने ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करना है तो ये बताया जा चुका है कि ल्यप प्रत्यय में पहले उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, फिर धातु का प्रयोग होता है और अंत में उसके साथ प्रत्यय लगता है। तो जैसे हम भू धातु का प्रयोग कर रहे हैं तो इससे पहले हमारे पास उपसर्ग लगा हुआ है सम। सम जमा भू जमा में ल्यप, और हमने बताया ल्यप में लय और पय का लोप हो जाएगा और शेष रहेगा हमारे पास क्या, यह। अब सम का सम रह गया। अब मैं हलंत है इसलिए मैं यहाँ पर आधा लिखा गया। भू आ गया सीधा, और उसके बाद ल्यप में से क्या शेष रह गया, यह। हमारा शब्द बन गया है संभूय, यानी कि होकर, क्योंकि भू धातु का अर्थ क्या होता है, होना, और जब इसमें ल्यप प्रत्यय लगा है तो वो उसका अर्थ हो गया होकर। इसी तरह आप नम धातु का प्रयोग देखिए, यहाँ पर प्रय उपसर्ग है, नम धातु है और ल्यप प्रत्यय है। प्रय का प्रय रहेगा, नम का णम आ जाएगा और ल्यप में यह, यानी प्रणम्य, प्रणाम करके। अब देखिए गम, गम का अर्थ होता है जाना, गच्छ धातु है जो। अब इसमें जब हमने ल्यप प्रत्यय लगाना है तो इसमें उपसर्ग लग गया है आ गम और ल्यप, तो इसमें शब्द बन गया हमारा आगम्य, यानी कि आकर। अब हमारा अगला शब्द देखिए, धातु है पृच्छ। सम जमा पृच्छ जमा ल्यप, सम का सम आ जाएगा, पृच्छ आ जाएगा ऐसे का ऐसे, और ल्यप में य शेष रहेगा, तो अर्थ बन जाता है पूछ कर। इसी प्रकार बेटा आपको आगे के शब्द जो हैं वो करने हैं। और आपको एक चीज समझ लेनी है कि ल्यप प्रत्यय का जब भी हम प्रयोग करेंगे, इसके साथ पहले उपसर्ग का प्रयोग होता है, उसके बाद धातु और उसके बाद ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। और ल्यप में हमेशा यह शेष रहता है, लय और पय का लोप हो जाता है। अब यही कार्य मैं आपको आपकी सुरभि पाठ्य पुस्तक के हिसाब से बता रही हूँ। देखिए, ये देखिए, अब यहाँ तक का कार्य हम कर चुके हैं अपने पाठ्य पुस्तक का, और आगे का कार्य करने जा रहे हैं। देखिए, वही कार्य है, ये इसमें समझाया गया, मैंने आपको कॉपी में बताया। और जो आपको कार्य इसमें मैंने करने के लिए दिया है कॉपी का, वो आपको अपनी गृह कार्य कॉपी में करना है। ठीक है, तो इसमें समझिए आप, यदा धातु उपसर्गेण युक्त भवति, यदा धातु उपसर्गेण युक्त भवति, अर्थात जब धातु
उपसर्ग से युक्त होती है तदा कत्वा प्रत्यय स्थाने ल्यप प्रत्यय भवति। जब भी धातु उपसर्ग से युक्त होगी वहां पर कत्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होगा, क्योंकि अर्थ दोनों का समान है। तो इसमें क्या है, अंतर सिर्फ यही रखना है, इसका यही अंतर है इसका कि हम कत्वा का प्रयोग करेंगे या ल्यप का। जब भी धातु के साथ किसी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, उपसर्ग आया है उससे पहले, तो उसमें चुपचाप हमारा क्या प्रत्यय लगेगा, ल्यप प्रत्यय। और जब भी धातु के साथ किसी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है तो हमारा प्रत्यय लगता है कत्वा। अब हम यहाँ इस तालिका के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ दे रखा है कत्वा युक्तम पदम, यानी ये जो सारे शब्द हैं कि क्या हैं, ये कत्वा से युक्त है, इसमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। और अब हमारा जो दूसरा इसमें दिया गया है ये है ल्यप प्रत्यय। देखिए, पठ धातु का अर्थ होता है पढ़ना। जब हम इसमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो ये शब्द बन जाता है पठित्वा। पठ जमा कत्वा पठित्वा, ई से युक्त शब्द है ये, यानी पढ़कर। अब इसी पठ में जब हम ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो कैसे होता है, देखिए, क्योंकि इसमें सबसे पहले एक विशेषता है कि उपसर्ग आएंगे। पठ के साथ हमने इसका प्रयोग करना चाहा है, आगे देखिए, सम जमा पठ और उसके बाद हमारा प्रत्यय लगा इसका ल्यप। इसने सीधा शब्द लिख के बता दिया है, इसलिए मैंने आपको कॉपी में पहले समझाया। सम जमा पठ और इसके बाद लगेगा ल्यप प्रत्यय। ल्यप का शेष रहेगा क्या, यह। तो सम है, देखिए, पठ का सीधा पठ आ गया और ल्यप में से क्या रह गया, यह। और अर्थ इसका हो जाता है भली भांति पढ़कर। संपठ्य, सम का अर्थ होता है अच्छी प्रकार और पठ का पढ़कर, यानी पठ्य का पढ़कर। संपठ्य भली भांति पढ़कर। इसी प्रकार गम का अर्थ होता है जाना, गच्छ धातु से बना। इसमें अगर हम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो शब्द हमारा बनता है गत्वा। गम प्लस में कत्वा, गत्वा। अब इसमें देखिए, इसका है अव, गम और ल्यप। अव का सीधा अव ही आएगा, गम में भी गम आ गया आपका इसमें सीधा, और ल्यप में हमारा शेष क्या रहता है, यह। और शब्द हमारा तैयार क्या हुआ, अवगम्य, यानी समझकर। भ्रम जमा कत्वा, भ्रमित्वा, भ्रम धातु का प्रयोग हुआ इसमें। और शब्द जब हमारा इसमें ल्यप में बनता है तो कैसे बनेगा, भ्रमित्वा। भ्रमित्वा का अर्थ होता है घूमकर। और ल्यप धातु का जब प्रयोग करेंगे, ल्यप प्रत्यय का जब प्रयोग करेंगे तो इसमें क्या बनेगा, परि जमा भ्रम जमा ल्यप। परिभ्रम्य, परि का अर्थ होता है चारों ओर, भ्रम का अर्थ घूमना, और भ्रम्य चारों ओर घूमकर। परिभ्रम्य का अर्थ होगा चारों ओर घूमकर। दा का अर्थ होता है दत्वा, यानी कि देना। और परदाय, परदाय जो शब्द बना है वो भी दा से बना है, इसमें ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। प्रय जमा दा जमा ल्यप, प्रदाय। प्रदाय का अर्थ भी क्या होता है, देकर होता है। इसी प्रकार बेटा आपको आगे के कार्य करने हैं। और इसमें जो आपको मैंने 2 प्रश्न आपको स्वयं करने के लिए आज मैं दे रही हूँ, वो एक है ये, पहला प्रश्न है कत्वा स्थाने ल्यप प्रत्यय प्रयोगम कुरुत। कत्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करो। आपको एक पहला मैं समझा रही हूँ, देखिए, स ईश्वरम नत्वा कार्यम करोति, वह ईश्वर को नमस्कार करके कार्य करता है। हमें पता है कि नत्वा है तो इसी में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो जिस शब्द में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है उस शब्द में हमने इसमें क्या करना है, ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करना है। यहाँ ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ कैसे, प्रय जमा नम जमा ल्यप, परिणाम के अर्थ में प्रणम्य आया यहाँ पर शब्द। और हमारा ये शब्द क्या हो गया, स ईश्वरम प्रणम्य कार्यम करोति, वह ईश्वर को प्रणाम करके कार्य करता है। अर्थ दोनों का समान है परंतु प्रयोग अलग अलग है। इसी प्रकार से आपको ये सारा कार्य करना है। और दूसरा प्रश्न जो है वो है कि अक्षय जो है वो अपना जीवन जिस प्रकार से व्यतीत करता है, अपने दिनचर्या के हिसाब से कार्य करता है, तो उसमें जो भी है आप अक्षय की जगह खुद को रखेंगे। और देखिए, कत्वा, कत्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय दोनों का प्रयोग एक साथ करना है आपको यहाँ पर, यानी कहीं पर प्रत्यय का कत्वा का प्रयोग होगा और कहीं ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होगा। और आपको अपना कार्य जो है खुद समझ कर करना है।
तो यही दोनों कार्य आपको करने के लिए आज दिए जा रहे हैं। और ये नहीं है कि आप ये इंतज़ार करेंगे कि आपको प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे तो आप वही देखकर लिखेंगे। आपको स्वयं से ये कार्य करना है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।